हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के सदर मुंतखब, मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद के महमूद अचकजई को 181 वोट मिले। पोलिंग का अमल पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस आमद, नौमुंतखब सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी ने हिमायत पर नून लीग की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत हैं। मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से आज दोपहर 4 बजे हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। आसिफ अली जरदारी की कामयाबी पर जाले पुरजोश। लाहौर के चेयरिंग क्रॉस पर आतिशबाजी। इस्लामाबाद के मरकजी ऑफिस में एक जरदारी सब पे भारी के नारे। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर कारकुनान ने मिठाई बांटी। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स। महमूद खान अचकजई ने हार तस्लीम कर ली। आसिफ जरदारी को जीत की मुबारकबाद। इलेक्शन को शफाफ करार देते हुए कहा, पहली बार सदारती इंतखाब में कोई वोट बेचा गया न खरीदा गया। पोलिंग अच्छे माहौल में हुई। हिमायत करने पर तहरीक इंसाफ का मशकूर हूँ। अवाम ने एक पार्टी को वोट दिए, इसे तस्लीम करना होगा। बलोचिस्तान में एक भी वोट न मिलने पर शिकवा करते हुए कहा, कम अज कम डॉक्टर मालिक तो मुझे वोट दे देते। अख्तर मेंगल ने मुझे वोट दिया। मौलाना फजल रहमान शायद सो गए होंगे। बलोचिस्तान असम्बली में आसिफ अली जरदारी का क्लीन स्वीप। 47 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद के महमूद अचकजई को एक भी वोट न मिला। सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी ने 58.52 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। महमूद अचकजई को 3.48 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आसिफ अली जरदारी ने 7.62 वोट हासिल किए। महमूद अचकजई ने 40.8 वोट लिए। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 43.15 वोट मिले। महमूद अचकजई ने 17.54 वोट लिए। नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की सदर मुंतखब होने पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और ईरानी सफ़ीर की आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। JUI जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक और हक दो तहरीक ने सदारती इलेक्शन का बायकॉट किया। सिंध असम्बली में GDA और जमात इस्लामी के 4 अरकान ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। बलूचिस्तान असम्बली में JUI के 12, BNP अवामी जमात इस्लामी और हक दो तहरीक के एक रुकन ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पोलिंग के आगाज से कुछ देर बाद ही वोट कास्ट किए। नवाज शरीफ नमाज के वक्फे के बाद वोट डालने आए। आसिफ जरदारी ने मुखालिफ उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से मुसाफा किया। मेहमानों की गैलरी में बेटी आसिफा, बख्तावर और दामाद से गले मिले, प्यार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली में वोट कास्ट किया। आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस किया, अब भी जो होगा पार्लियामेंट करेगी। बलूचिस्तान हमेशा आसिफ जरदारी के दिल के करीब रहा। सूबे के मसाइल उनके सामने रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी को वोट देने पर नेशनल पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी तमाम इकाइयों को साथ देकर चलने पर यकीन रखती है। शर्जील मेमन कहते हैं, आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। मुल्क को आगे चलाना है तो नफरत और इल्ज़ाम की सियासत का खात्मा करना होगा। कमर ज़मान कायरा ने कहा, आसिफ जरदारी मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की जीत नेक शगुन नहीं। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमा होना आइन की पामाली है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्की वसाइल पर काबिज 2 खानदान
अब ओहदों पर भी काबिज हो गए। उमर अयूब बोले, मुहिब्बुल वतन होने का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं, इदारे के खिलाफ बात करने का सोच भी नहीं सकते। सेनेटर अली जफर बोले कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना अफसोसनाक है। उम्मीद है बिलावल भुट्टो जान गए होंगे वफा क्या है। फारूक सत्तार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफा करने से मुल्क के मसाइल हल होंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, बिलावल भुट्टो ने वादे पूरे करने की यकीन दिलाया, वो वफादार नहीं तो हम भी दिलदार नहीं। हमारी उम्मीदें भी हैं, लेकिन माजी में हम कई बार मायूस भी हुए। शिकायत एकदम से दूर नहीं हो सकती। आसिफ अली जरदारी ने पहले भी पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाया, इस बार भी उनसे ऐसी ही उम्मीद है। राना सनाउल्लाह की सुनो न्यूज से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन से उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। मफाहमत के हवाले से आसिफ अली जरदारी का बड़ा नाम है, तवक्को है सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेंगे। पंजाब में इस मर्तबा चैलेंजेस ज्यादा है, लेकिन तरक्याती कामों का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद सदारती इलेक्शन में वोट कास्ट करने की इजाजत न मिली। जेल हुकाम ने कहा, इस्लामाबाद भेजने का हुकूमती इजाजतनामा नहीं मिला। सुन्नी इत्तेहाद ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करा दिया। सुन्नी तहरीक के मलिक आमिर डोगर ने नाम जमा कराया। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज खतियाना, डॉक्टर निसार जट और दीगर ऑपोजिशन मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। क्या अपोजिशन अरकान की आवाजें मजीद सेंसर करेंगे? सहाफी का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से सवाल, बोले रियासत मुखालिफ या पाकिस्तान मुखालिफ बात किसी को नहीं करने देंगे। किसी ने कोई बात की तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। ऐसे इकबाल ने कहा, आसिफ जरदारी पुराने साथी, उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे साथ जिद्दोजहद की, उन्हें नाराज नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को जल्द काबीना तश्कील देने की हिदायत। मुशावरती इजलास में कहा कि मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत है, महंगाई में कमी नागुज़ीर। नून लीगी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शमूलियत पर कायल करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर की शिरकत। ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और अता तारड़ भी शरीक हुए। डॉक्टर आरिफ अलवी का बतौर सदर ममलिकत एक्स हैंडल पर आखिरी पैगाम, कहा बतौर सदर मुल्क के अवाम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह मेरी कोताहियों पर मुझे माफ़ करे, अच्छे अमाल का अज्र दे। मुखालिफिन का शुक्रिया जिन्होंने मुश्किलात से लड़ना सिखाया। मरीम नवाज का अलहमरा हॉल लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सियासत में गालम गलोच और माओ बहनों की इज्जत ना करना अच्छी रवायत नहीं, इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं। दुनिया भर में लोग अपनी मादरी जबान फख्र से बोलते हैं, लेकिन पंजाबी ऐसा नहीं करते। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी या पंजाबी सिखाते हैं। मैं खुद भी इस पर शामिल हूँ। मरीम नवाज ने अलहमरा में दस्तकारी के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। अब झूठ, इल्जामात और प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। शांताना गुलजार ने मरीम नवाज के खिलाफ नामुनासिब बात की। जिले शाह की मौत को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। जिले शाह के कत्ल का इल्जाम PTI के लोगों पर है। अजमा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा शांताना गुलजार को अब FIA की इंक्वायरी में सबूत देना होंगे। रमजान पैकेज के थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना हमारी मजबूरी है। नवाज शरीफ के बगैर हम कुछ भी नहीं। FIA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन कौमी असम्बली शांताना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब कर लिया। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी जमा कराया गया। मरकजी और सूबाई सतह पर नौ मुंतखब पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात शामिल।